देखो यार, एक जो गेम होता है ना, आप लोगों ने एक गेम के बारे में एक कहावत सुनी होगी। और पहले से ये कहावत बड़ी फेमस है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पबजी वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना है। भाई साहब, क्या गेम, मतलब एक तरीके से लत थी बच्चों को। अलग ही लेवल की कहानी देखने को मिलती थी यहाँ पर। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो गेम बनाने वाली और बेचने वाली कंट्री है वो है चाइना। क्योंकि इसके चक्कर में हमारे जो यूथ हैं वो काफी लार्ज स्केल पर बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें ड्रीम इलेवन हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में पोकरबाजी हो गई यहाँ पर, ये जिसमें रिस्क रहता है, मनी गेम, मनी खो जाने की, मतलब इस तरह से इसको लेकर यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। देखो यार, एक जो गेम होता है ना, आप लोगों ने एक गेम के बारे में एक कहावत सुनी होगी। और पहले से ये कहावत बड़ी फेमस है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर लेकिन पिछले कुछ टाइम में ये कहावत चेंज हो चुकी है। आज की डेट में गेम खेलना और गेम खिलवाना और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, खासकर जिस तरीके से आप लोग को कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम देखने को मिलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये कहावत जो है अब साइड में कहीं रोती हुई नजर आती है। क्योंकि बहुत सारे गेमर्स आज के डेट में ऐसे हैं जो कि दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं और नवाबों वाली जिंदगी जी रहे हैं। और आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर भी सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन ये जो पर्टिकुलर गेम है, कई सारे लोग जो हैं अब इनके आदी हो चुके हैं और इसकी वजह से यहाँ पर काफी सारी दिक्कत देखने को मिलती है। रुको एक मिनट, मैं किस गेम के आदी होने की बात कर रहा हूँ वो जरूर समझ लेना, इससे पहले कि आप लोगों के दिमाग में कुछ और जो है वायरस चलना स्टार्ट हो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। यहाँ पर आप लोग आज के डेट में दो तरीके से गेम खेलते हुए नजर आते हो। नॉर्मली अगर देखें, एक तो होता है आप लोग बोलते हो इंडोर गेम, यानी कि आप लोग घर में बैठकर कोई गेम खेल रहे हो। और एक होता है आउटडोर गेम, यानी कि बाहर ग्राउंड पर जाकर आप लोग खेल रहे हो, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया। तो ये आप लोगों के आउटडोर गेम हो गए। दूसरे हो गए इंडोर गेम, जो कि आप लोग घर में बैठकर खेलते हो। घर में बैठकर जैसे आप लोग कैरम खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा पत्ते वगैरह आप लोग खेल रहे हो यहाँ पर। तो ये आप लोग के नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलते हैं कि आप लोग इंडोर खेल रहे हो। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, मोटे मोटे तौर पर आप लोग को बता रहा हूं। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर कुछ गेम ऐसे जिसमें बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होता है और हम लोग बड़े चाव से खेलते हैं उसको। उनमें से एक गेम है जिसको कहते हैं लूडो। अब लूडो में आप लोगों को क्या बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ है इसमें कि नहीं यार मैंने बुद्धि लगा दी यहाँ पर। तो इसको गेम ऑफ चांस बोलते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर लूडो को फेंका, फेंकने के बाद में जो नंबर है आप लोगों ने चल दिया। पर लेकिन अगर आप लोग चेस खेलें या फिर आप लोग पत्ते खेलें, इनमें आप लोग को बुद्धि लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि आज की डेट में जो ऑनलाइन गेम है यहाँ पर, जैसे कि गेम ऑफ चांस यहाँ पर ये हो गया, ये सारे के सारे गेम जो हैं ये लोगों को, खासकर बच्चों को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके अंदर में बैटिंग लगाई जाती है और यानी कि इनके अंदर में सट्टेबाजी लगाई जाती है। और इस सट्टेबाजी लगाने की वजह से कई सारे जो बच्चे हैं हमारे देश के अंदर में, वो यहाँ पर उनकी हेल्थ भी बर्बाद हो रही है और कई सारे प्लेटफॉर्म इसके लिए धड़ल्ले से पैसा भी कमा रहे हैं यहाँ पर। आज की डेट में दुनिया भर के ऐसे गेम हैं, जैसे ड्रीम इलेवन आप लोगों ने देख लिया, बहुत सारे ऐसे गेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये ऑनलाइन बच्चों को गेम खिलाते हुए नजर आते हैं और इसके चक्कर में कई सारे बच्चे जो हैं वो इतने एडिक्शन हो जाते हैं। पहले पबजी वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना है। भाई साहब, क्या गेम, मतलब एक तरीके से लत थी बच्चों को। अलग ही लेवल की कहानी देखने को मिलती थी यहाँ पर। मैंने जो नॉर्मली आप लोग थोड़े से हंसोगे इस चीज को लेकर, पर अदरवाइज मत लेना, वो खटके वाला फोन आया करता था, उसमें मैंने एक गेम खेला है बस ऑनलाइन। और एक दो गेम खेले हैं, एक तो क्रिकेट खेला करते थे उस खटके वाले फोन के अंदर, क्रिकेट जो चला करता था, बॉल आ रही है बॉल मार दी वो वाला। और दूसरा मैंने वो सांप खेला, वो सांप जो बॉल को खाता है, वो सांप खाता खाता चलता है और लंबा सांप हो जाता है और एंडिंग में आके उसकी पूंछ उससे कनेक्ट हो जाती है। तो वो वाले दो गेम मैंने ऑनलाइन खेले हैं। इसके अलावा आज तक मैंने कोई भी ऑनलाइन गेम नहीं खेला है यहाँ पर। ऑनलाइन गेम का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर हाँ इतना जरूर आइडिया है कि जो सांप वाला गेम भी खेला था, उसमें भी भाई साहब लत ऐसी लग जाती थी कि सांप पूरा लंबा करना है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। और क्रिकेट वाला गेम भी वो कुछ कुछ ऐसा ही हुआ करता था। तो ये दो गेम तो वैसा आप खेलें, पर लेकिन आज की डेट में जो गेम है उनका लेवल ही अलग है। आप लोगों के जो ये गेम है ये आप लोग को रियल जिंदगी से एक वर्चुअल जिंदगी में लेकर चले जाएंगे। और ये वर्चुअल जिंदगी भी आप लोग को रियल जिंदगी जैसी लगेगी, यानी कि आप लोग ना चाहते हुए भी उस गेम में इतने अंदर घुस जाओगे कि आप लोग बाहर निकल नहीं पाओगे। इसी तरीके से ये गेम का पैटर्न जो है वो सेट किया जाता है। अब सोच के देखो, यहाँ पर कोई बच्चा है पर्टिकुलर जिसको पढ़ाई करनी है और उनको इन गेम की लत लग गई यहाँ पर। तो मुझे तो तेरी लत लग गई, वो गाना गाता हुआ नजर आएगा और उस गाने के चक्कर में वो अपनी लाइफ बर्बाद करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज के डेट में ये गेम जो है गेम नहीं बचे, ये सट्टेबाजी का तरीका बन चुके हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े हमारे देश के अंदर में
जो खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, जो आज की डेट में इस फील्ड का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं और साफ साफ ये बोलते भी हैं, भाई साहब अपने जोखिम पर ही इस गेम को खेलो। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर किसी चीज के लिए आप लोग को ये वर्ड इस्तेमाल करना पड़े कि तुम्हारा जोखिम है, तुम इसको अपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खेलो यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर इनको तो ये तो पता है इसका मतलब कि कुछ गलत कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर ये काम करते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि यहाँ पर ये कितना हमारी सोसाइटी के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। चलिए ये सोचे न सोचे, पर लेकिन सरकार ने इसके बारे में जरूर सोचा है। लोकसभा के अंदर में एक बिल जो है वो क्लियर कर दिया गया है, जिसमें बैन किया जाएगा रियल मनी गेमिंग के बारे में, जहां पर ऑनलाइन मनी लगाई जाती थी यहाँ पर बच्चों के द्वारा। और इसी को लेकर यहाँ पर जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो काफी लार्ज स्केल पर चरमराई हुई है। और यहाँ पर आज की डेट में जब से ये बिल जो है निकल कर आया, तब से लेकर बड़े बड़े जो दिग्गज है, खासकर गेमिंग फील्ड में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर अलग ही लेवल से सरकार के साथ में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो गेम बनाने वाली और बेचने वाली कंट्री है वो है चाइना। और चाइना के अंदर में बाकायदा बैन है यहाँ पर कि कितने टाइम तक बच्चे जो हैं वो गेम को एक्सेस कर सकते हैं। जो कंपनी गेम बनाती है उनको भी बाकायदा इस चीज के लिए ट्रेन किया जाता है कि बच्चों को कितने टाइम तक गेम खिलाना है। यानी कि तो वही बात हो गई कि इलोन मस्क साहब जो है उनसे पूछा गया कि आप कितने दिन अपना फोन यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरे मतलब एक हफ्ते में लगभग 3 से 4 मिनट। मैंने कहा क्या 1 मिनट पर डे के हिसाब का भी एवरेज निकल कर आ रहा है। और उस इंसान के ट्विटर पर लोग बैठे बैठे मतलब 3 3 4 4 घंटे, क्या 3 3 4 4 दिन तक बर्बाद कर देते हैं, और वो इंसान जो है वो हाथ ही नहीं लगाता है अपने इस फोन को यहाँ पर, और वो उसके चक्कर में हम जैसे लोग जो है अपना टाइम बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही टेलीग्राम के जो ओनर है यहाँ पर, उनसे पूछा गया कि भाई तुम मोबाइल यूज करते हो, कितना मोबाइल यूज करते हो। कह रहा कितना मोबाइल यूज करते हो मतलब कुछ समझ में नहीं आया। वो कह रहा है कि भाई साहब कि मोबाइल जो है वो आज की डेट में ये थोड़ी ना कि यूज करने का ये है कि भाई साहब मुझे और कुछ नहीं मिला तो मोबाइल यूज कर लो, भाई साहब खाना खा रहे हैं तो मोबाइल यूज कर लो, घूमने जा रहे हैं तो मोबाइल यूज कर लो, कुछ नहीं मिल रहा है तो मोबाइल यूज करो, फोन यूज करना है तो फोन यूज कर लो। मतलब फोन यूज करना है तो फोन यूज करना है, कुछ भी नहीं है तो भी फोन यूज करना है। उसने कहा कि फोन जो है वो यहां पर ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे रेगुलर यूज करना चाहिए। मतलब फोन के लिए उस बंदे ने इतनी शानदार बात बोली, उसने ये बोला कि फोन को उतना ही इस्तेमाल करो जितना तुमको जरूरत है यहाँ पर। अब फोन की जैसे कि हमारे घर के अंदर में 70 चीजें पड़ी रहती हैं, आप लोग रेगुलर इस्तेमाल थोड़ी ना करते हो उन चीजों का यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोग जैसे कैरम बोर्ड खेलना है, आप लोगों ने आज खेल लिया, फिर एक हफ्ते बाद खेल लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर वो बंदा ये कह रहा है कि फोन एक ऐसी चीज है जो खासकर आप लोग टाइम पास करने के लिए कई बार इस्तेमाल करते हैं, कि उसको रेगुलर इस्तेमाल मत करो, जितना इस्तेमाल करने उतना ही इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा इस्तेमाल मत करो कि कुछ नहीं मिल रहा तो फोन इस्तेमाल कर ले। पर लेकिन फोन के अंदर में जो आज के में सिस्टम है, जो आज के में एप्लीकेशन है, अलग अलग तरीके की गेमिंग के एप्लीकेशन है, सारी चीजें ये हमको उसका एडिक्शन बना देते हैं, और यहाँ पर सट्टेबाजी भी चलती हुई नजर आती है। आज की डेट में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो इतने बूम पर है जिसकी कुछ हद नहीं है। ये बताया जा रहा है कि 78,000 करोड़ 2029 तक होती हुई नजर आएगी, जो कि लगभग 31,000 करोड़ आज की डेट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार को भी नुकसान होने वाला है, पर लेकिन सरकार यहां पर ये नुकसान उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके चक्कर में हमारे जो यूथ हैं वो काफी लार्ज स्केल पर बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे भी केसेस देखने को मिले कि इन गेम को खेलने के चक्कर में कई सारे, तो आप लोग ये जानकर हैरान होंगे, बच्चों ने अपने माँ बाप के ऊपर में बंदूकें तक तान दी, माँ बाप के ऊपर में गोली तक चला दी। ये इस तरीके का नशा है जिस तरीके का आप लोग बोलो कि कोई दारू शराब गांजा फूकने वाला जो इंसान है यहाँ पर, उस इंसान को जिस तरीके से आप लोग देखोगे, सेम कंडीशन यहाँ पर नजर आएगी कि भाई अगर किसी भी चीज का एडिक्शन लग जाए और वो एडिक्शन आप लोग की मानसिक हालत को बर्बाद करने लग जाए यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आप लोग को उससे डिस्टेंस बना लेनी चाहिए। और ये चीज मैं आप लोग के फोन के लिए भी बोलूंगा, अगर आप लोग को अपने फोन को अपने से दूर रखने में बेचैनी होती है, आप लोग को 2 3 घंटे फोन से दूर रहने में जी में मचलाहट होने लग रही है, तो इसका मतलब आप लोग जो हो बिल्कुल उसी कैटेगरी में हो जिस कैटेगरी में कोई नशा फूकने वाला इंसान है, उससे कम नहीं हो आप भी, अगर आप लोग का फोन इस लेवल पर आप लोग को परेशान करने लगा है। मैं रियलिटी में अभी यहां पर एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट बताता हूं जो रियल इंसिडेंट है। यहाँ पर एक दोस्त ने ये बोला दूसरे दोस्त को कि भाई ये मेरा फोन ले, इसकी वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूं और ये फोन मुझे मत देना। उस दोस्त ने बोला ठीक है, बोला कुछ भी कर दूं मैं, ये मुझे फोन मत देना। भाई साहब वो इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया कि उनकी जबरदस्त तरीके की लड़ाई हुई और मारने काटने के लिए तैयार हो गया, इतना अंदर से बेचैन हो गया उस चीज को लेकर। मतलब अगर इस कैटेगरी में आप लोग आ चुके हैं आज के में, तो इसका मतलब आप लोग बीमार हो चुके हैं। मैं रियलिटी में बता रहा हूं, क्योंकि फोन आप लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुके हैं और यही सबसे बड़ा डर है।
और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के द्वारा ये स्टेप उठाया गया, जो कि आज की डेट में यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर गेम ऑफ स्किल को तो प्रमोट करने की बात की जा रही है, यहाँ पर इसके लिए बॉडी बनाने की बात की जा रही है, पर जो गेम ऑफ चांस है यहाँ पर इसको खत्म करने की बात की जा रही है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है कुछ नहीं मिलता तो लूडो खोल लेते हैं, लूडो से अच्छा तो कैरम खेल लो यार, कैरम के अंदर में तुम्हारी स्किल काम आती है। यहाँ पर आप लोग चेस खेल लो, उसमें तो आप लोग गुकेश भी बन सकते हो आगे चलकर, पर लूडो खेल के क्या बनोगे? यहाँ पर ये वेस्टेज ऑफ टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो ये गेम है, इस गेम का बुद्धि के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, ये टाइम पास करने वाला गेम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और इसी के अंदर में कई बार सट्टेबाजी आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। तो इसी को लेकर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आया जा रहा है हमारे देश के अंदर में। इसको रोका जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर इसको प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे गेम जो है यहाँ पर, जिसमें ड्रीम 11 हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में पोकरबाजी हो गई यहाँ पर, ये जिसमें रिस्क रहता है मनी गेम, मनी खो जाने की, मतलब इस तरह से इसको लेकर यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा रहा है और 3 साल तक की जेल की जा रही है अगर बंद करने के बाद भी इसको यहाँ पर कंप्लीटली खेलते हुए लोग नजर आएंगे यहाँ पर। और अगर कोई इसका एडवर्टीजमेंट करता हुआ नजर आएगा, जो खासकर सो कॉल्ड पर्सनैलिटी हमारे पैसे बनाते हुए नजर आते थे यहाँ पर बच्चों को बर्बाद कर, तो उनको भी कंट्रोल किया जाएगा यहाँ पर। तो इसको लेकर फाइन लगाने की बात की जा रही है। एडवर्टीजमेंट जो है वो भी देखो, एक तो एक इंसान है जो कि यहाँ पर इस चीज को बकायदा कर रहा है, मतलब एक गेम को खेल रहा है, कोई खिलवा रहा है, तो उनके ऊपर तो अलग फाइन लगेगा। अगर कोई एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं यहाँ पर, उसके ऊपर भी 50 लाख रुपए का फाइन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये आप लोग चीजें समझ सकते हैं, और यहाँ पर जेल वगैरह भी आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, खासकर जिसके अंदर में पैसा लगाया जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि 31,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है एनुअली ये बढ़ चुका है आज के डेट में, और लगभग इसके अंदर में 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो एम्प्लॉय हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर में आज की डेट में कनेक्ट है यहाँ पर। तो इसके चलते मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर भी बताऊंगा कि कई सारे लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि अगर ऑनलाइन आप लोग ये बैन कर रहे हो, इसके पीछे रीजन तो दो, क्यों बैन कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो सरकार ने कई सारी इंपॉर्टेंट बात बोली, और जो आज की डेट में लाजमी भी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो बोली कि ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यहां पर, वो कई बार तो हवाला मनी का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी यहां पर कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। साथ ही साथ में यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर, ये सोसाइटी पर ह्यूज इंपैक्ट डाल रहा है। हमारी यंग जनरेशन जो है वो इसके चक्कर में बर्बाद होती नजर आ रही है यहां पर। जो बच्चे कमा रहे हैं वो तो अपना सारा पैसा इसके अंदर में गवा रहे हैं यहां पर, जो छोटी मोटी इधर उधर पार्ट टाइम जॉब कर कमा रहे हैं। जो बच्चे कमा नहीं रहे हैं वो भी अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च कर रहे हैं, और ऐसे भी केसेस देखने को मिले कि मां बाप के ऊपर में गोली तक चला दी अगर उन्होंने यहां पर उनको गेम खेलने से रोका, वो पगला गए। ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, और इसके चलते हेल्थ तो जो है वो इंपैक्ट हो ही रही है। खाने पीने की सुध नहीं है, पढ़ाई का कोई सुध नहीं है, अलग ही लेवल पर कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए बोला गया दिस इज गुड बिल, जो कि हमारे देश के अंदर में फैमिली जो है जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसको बचाएंगी, और ये देश के इंटरेस्ट में है। एक एडिक्शन को कम करेगा यहाँ पर देश के अंदर में, फ्रॉड को कम करेगा, चीटिंग को कम करेगा, और जो लॉस ऑफ लाइफ हो रही है इसके चक्कर में उसको भी यहाँ पर बचाएगा। तो ये एक बेहतरीन बिल बताया जा रहा है यहाँ पर हमारे देश के यूथ को संभालने के लिए। तो इसके चलते यहाँ पर अब ये तो हो गई एक बात जो कि इनके द्वारा बताई गई है, पर लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पर, अब मैं आप लोगों को दूसरा एंगल बताऊंगा जो कि आर्टिकल के अंदर में नहीं है, और यहाँ पर इसके ऊपर में एडिटोरियल लिखे जाएंगे, तो तब आप लोगों को वो पॉइंट समझ में आएगा। अब ये दूसरा मैं आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के यहाँ से, क्योंकि ये आर्टिकल यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब आर्टिकल नंबर 2 क्या निकल कर आता है? आर्टिकल नंबर 2 निकल कर आता है कि एक स्टेट के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात की थी कि हम लोग इसको बैन कर देंगे यहाँ पर। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मुद्दा था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तो फिर यहाँ पर इसको लेकर काफी सारे बवाल हुए यहाँ पर, और ये आज की बात नहीं है यहाँ पर, ये कर्नाटक के अंदर में किया गया था। उस टाइम पर कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर में यहाँ पर ये केस पहुंचा था यहाँ पर। तो कर्नाटक जो बेसिकली पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसके अंदर में बात की थी कि ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने की बात की गई थी, ऑल द फॉर्मेट जो भी ऑनलाइन गेम चल रहे हैं यहाँ पर। तो उस टाइम पर यह बोला गया था कि अगर कोई ऑनलाइन गेम खेलता हुआ पाया गया तो 1 लाख रुपए तक का फाइन और इंप्रिजनमेंट देखने को मिलेगा 3 साल का यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। तो वहां पर भी दिक्कत ये निकल कर आए थे कि यार ऑनलाइन गेमिंग को आप लोग एक तरीके से एक ही पर्टिकुलर नहीं, एक बस्ते में मत रखो, उनको अलग अलग डिवाइड करो। एक तो है ऑनलाइन गेम में अगर कोई स्किल बेस्ड गेम है, और एक है चांस बेस्ड गेम है। तो चांस बेस्ड गेम को आप लोग खत्म करो, और जो स्किल बेस्ड गेम है इन चीजों को प्रमोट करो, और इनको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाओ यहाँ पर। तो इस तरीके से जो कई सारे गेम चलते थे यहाँ पर, तो उस तरीके से उनको समझाने की कोशिश की गई कि जो भी आज के डेट में गेम चल रहे हैं ये आज की डेट में कई सारे देश के अंदर में एज ए इंडस्ट्री के तौर पर लिए जा रहे हैं। पर लेकिन जब इसको बैन करने की बात की गई तो यहां पर अब मुद्दा क्या निकल कर आता है, मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं ऑनलाइन गेमिंग यहां पर चला रहा हूं, उसमें ऑनलाइन गेमिंग चला रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं उस कंपनी के थ्रू ऑनलाइन गेमिंग कर रहा हूं।
तो यहाँ पर उस कंपनी के थ्रू बहुत सारे लोग मेरे साथ के अंदर में जुड़े हुए हैं, मेरी पूरी एक टीम बनी हुई है यहाँ पर। वो टीम जो है उस ऑनलाइन गेम को मैनेज कर रही है। तो कई सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ में और भी जो लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं उससे पैसा भी कमा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बोला गया कोर्ट के अंदर में जाकर कि आर्टिकल 19 जो है वो हमारे देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट देता है कि आप लोग कोई भी बिजनेस कर सकते हो और उस बिजनेस को आप लोग आगे लेकर चल सकते हो। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात की जाती है, ऑक्यूपेशन की बात की जाती है, ट्रेड की बात की जाती है और बिजनेस की बात की जाती है। यानी कि अगर किसी इंसान की रोजी रोटी जुड़ी हुई है उस गेम के साथ में, और आप लोग उस गेम को अगर बैन कर देते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आप लोग उसको उसका बिजनेस करने से रोक रहे हो यहाँ पर। तो इसको लेकर यहाँ पर कोर्ट के अंदर में जब ये यहाँ पर केस जाता है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, और इसी के बारे में बात की जाती है कि आप लोग एक इंसान का अधिकार छीन रहे हो कि वो इंसान अपनी जिंदगी कैसे एंजॉय कर सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 19 में उसका बिजनेस करने का अधिकार छीन रहे हो। बच्चे जो है अपनी लाइफ में किस तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं, अपने किस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अपने प्राइवेट स्पेस में, तो आप लोग उनकी भी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। तो राइट टू लाइफ के अंदर भी आप लोग यहाँ पर इंटरफेयर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो इसको लेकर यहाँ पर कोर्ट के अंदर में यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस पहुंचा था। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या निकल कर आती है यहाँ पर, एक साइड में आप लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री, और दूसरी साइड में देखने को मिलेगी हमारी जो आज के डेट में जो यंग जनरेशन है यहाँ पर, जो हमारे देश के यूथ है यहाँ पर। तो अगर उसको आप लोग को प्रेफरेंस देने की बात आए, तो आप लोग यहाँ पर पैसे कमाने गेमिंग इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देखो या फिर हमारे देश के यूथ को प्रेफरेंस दोगे, तो ये बात यहाँ पर आप लोग को कंपेयर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को और बताता हूं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा और इस चीज को लेकर ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगी, और वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ में आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। तो आप लोग को यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। जो पॉइंट बोलने वाला हूँ, इसको लेकर कई सारे लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया कि आज तक ये हिस्ट्री रही है, अगर आप लोग उठाकर देखोगे हिस्ट्री को, कि किसी भी चीज को अगर आप लोगों ने बैन किया है, उस चीज की कालाबाजारी होनी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ब्लैक मार्केट उसके पैरेलल में बननी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग वैसे तो रोक देते हो उसको, पर लेकिन रियलिटी में कभी रोक नहीं पाते हो। और तो और गुजरात और बिहार को ड्राई स्टेट बोलते हैं, पर लेकिन आज भी बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा लोगों की जान जो है वो दारू पीने की वजह से जाती है, और वो भी गलत तरीके की बनाई गई दारू। ये सेम चीजें आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। जो जो चीजें आप लोगों ने बैन की है, हर एक उस चीज में आप लोगों को कालाबाजारी नजर आती है। तो एक साइड में तो आप लोग यहाँ पर इसको बैन कर दोगे, यहाँ पर तो बैन करने से जी कालाबाजारी बढ़ेगी, यहाँ पर छुप छुप कर इसको खेला जाएगा यहाँ पर आपके डर से। पर लेकिन दूसरी साइड में यहाँ पर इसकी लत जो है वो आप लोग कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर एक बार को इसकी कालाबाजारी बढ़ना स्टार्ट होगी तो कैसे कैसे आप लोग रोकोगे, क्योंकि आज की डेट में वीपीएन का इस्तेमाल करके पता नहीं कैसे कैसे सारी चीजों को एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे ऐसे फंडे आज के डेट में अवेलेबल है यहाँ पर। तो इसके लिए कई बार ये बोलते हुए नजर आते हैं कि किसी भी चीज को बैन मत करो, आप लोग उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दो। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि उस चीज को आप लोग के सामने रहेगी यहाँ पर। और ये सेम चीज जो है वो पेरेंटिंग में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई पेरेंट जो है वो बच्चे को उठाकर थपड़िया देते हैं जरा सी बात के ऊपर में, तो बच्चा जो है आगे से आपके साथ में कोई भी बात शेयर करेगा ही नहीं यहाँ पर, चाहे कितनी भी बुरी उसकी लाइफ में जो है वो घटना क्यों ना घट जाए। पर लेकिन अगर आप लोग बच्चे से बैठकर बातें करते हो आराम से, और उसको कोशिश करते हो कि उसको समझाया जाए, उसके माइंड को रेगुलेट किया जाए, तो बच्चा आप लोग को कोई भी बुरी से बुरी बात ही बताता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें आप लोग को बच्चे के साथ में कंफर्ट करनी पड़ेगी। सेम चीजें बोली जाती है रेगुलेशन के लिए, कि अगर आप लोग इसको बैन कर दोगे तो होंगे तो वो सारे काम, बस आप लोग की आंखों के सामने नहीं होंगे यहाँ पर। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि इसको आप लोग को कंट्रोल करना है, तो रेगुलेशन बेस्ट तरीका होता है, ना कि बैन कर देना यहाँ पर। और इसी को लेकर बार बार यहाँ पर ये बातें की जाती है कि हाँ हम लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसके चलते आप लोग बच्चों को, एक तो ये हो गया कि आप लोग बच्चों को बोल दो कि तुमको पूरे दिन में गेम बिल्कुल खेलना ही नहीं है, अगर खेलोगे तो भाई साहब तुमको थपड़िया देंगे। एक बोलो कि बेटा पूरे दिन बैठकर पढ़ाई करो आराम से, और फिर तुमको 2 घंटे जो है खेलने का टाइम दे जाएगा। तो उसके माइंड में जो बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो इसको गेम को लेकर जो डोपामाइन रिलीज हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके और ज्यादा अच्छे लेवल पर रेगुलेट आप लोग कर सकते हो, और उसको माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। तो ये ज्यादा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर अभी यही बहुत बोली जा रही है कि हम लोग जो आज की डेट में स्किल वाले गेम है उनको रेगुलेट करेंगे यहाँ पर। और रेगुलेट करने के साथ में हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, जिसको कह रहे हैं नेशनल ई स्पोर्ट ऑथोरिटी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, नेशनल ई स्पोर्ट ऑथोरिटी बनाई जा रही है यहाँ पर। ये यहाँ पर ऑनलाइन जो भी इस तरीके के जो गेम होंगे यहाँ पर टूर्नामेंट कराई जाएगी, उसको स्पॉन्सर करने वाले जो भी चीजें होंगी उसको प्रॉपर हैंडल किया जाएगा। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, आज की डेट में कई सारे देश ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करते हुए नजर आते हैं। यानी कि बैन करना और रेगुलेट करने का फर्क आप लोगों को समझना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, चाइना के अंदर में जो ऑनलाइन चीजें हैं वो रिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बैन किया जाता है। उसके अंदर में मनी ना हो, देखो जहां पर भी पैसा आ जाता है वहां पर गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है।
जिस चीज को आप लोग बिजनेस बना दोगे वो चीज बर्बाद करेगा। ऑनलाइन गेम खेलना गलत नहीं है, पर उसके साथ में अगर आप लोगों ने पैसा जोड़ दिया, उसने मनी जोड़ दिया, तो फिर ये बर्बाद करता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आता है। तो इसके चलते जो माइनस है वो बर्बाद होते हुए फिर नजर आते हैं और वहां पर कंडीशन जुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करो आप लोग उसके अंदर में मनी को थोड़ा सा डाइल्यूट करके रखो यहां पर। इसीलिए चाइना के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बैन किया जाता है मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम को, सारे के सारे चाइना के अंदर में बैन है यहाँ पर। नॉर्मल बच्चा इंजॉयमेंट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए खेलता है तो उसके लिए अलाउ है यहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर भी ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट किया जाता है बकायदा। अगर कोई गैम्बलिंग कर रहा है ऑनलाइन यहाँ पर तो उसको रेगुलेट किया गया है, उसको बैन नहीं किया गया है, ये समझ सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी आप लोग जाओगे तो गैम्बलिंग जो है वो हैविली रेगुलेटेड है और उसके ऊपर में हैवी टैक्स है, यानी कि सरकार अच्छा पैसा कमाती है और फिर यहाँ पर उसको अलग से ई स्पोर्ट को रिकॉग्नाइज करती है यहाँ पर। तो हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा रहे हैं और यहाँ पर 3 साल की सजा डाल रहे हैं, तो भाई दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हमारे देश के अंदर में ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। यानी कि इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन आज की डेट में दुनिया की किसी भी कंट्री ने नहीं लगाया जितना बड़ा रिस्ट्रिक्शन हम लोग अपने देश के अंदर में लगा देंगे। तो ये यहां पर क्या ये टिक पाएगा? क्या ये पर्टिकुलर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट यहां पर इसको कैसे देखेंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो डिबेट चल रहा है इन चीजों को लेकर, तो देखते हैं क्या मुद्दा यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो 2 आर्टिकल मैंने कवर कर लिए, एक तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आर्टिकल कवर हो गया, दूसरे यहां पर इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंगल वाला जो जो पुराना एक आर्टिकल था वो भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। अब कोई भी डाउट आप लोगों के मन में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर में भी आप लोग स्टार यहां पर लगा लेना। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहीं से आप लोग के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं इसी के अंदर में से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन गेम को एज ए प्रोफेशन के तौर पर ले रहे तो किस आर्टिकल के अंदर में कवर किया जाता है, आप लोगों को अगर नहीं पता होगा इसके बारे में आप लोग आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो ऐसे आप लोगों को चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से कनेक्ट करिएगा कि अभी प्रीलिम्स से क्वेश्चन बना देंगे कितने साल की बेसिकली यहाँ पर सजा देने की बात की जा रही है, कितना फाइन लगाने की बात की जा रही है, गेम ऑफ स्किल या फिर गेम ऑफ चांस क्या है, इसमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हुए नजर आते हैं। तो एक बार प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड कर लो, फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग का बन जाए आप लोग आसानी से उसका आंसर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी बता दिया, सोसाइटल एंगल भी बता दिया, मनी वाला इकोनॉमिक एंगल भी बता दिया आप लोग यहाँ पर, इंटरनेशनल के साथ में आप लोगों को कोरिलेशन भी कर लिया, और फंडामेंटल राइट के साथ में भी दोनों आर्टिकल मैंने कंबाइन कर आप लोगों को बता दिया। कोई डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट करके चलिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन है स्टडी लवर वीर के नाम से, वहां पर जाकर आप लोग अगर सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफी सारे सीरियस बच्चे जुड़े हैं, तो अपनी स्टडी को आप लोग कंटिन्यू लेकर चल सकते हैं। अभी फिलहाल ईपीएफओ के बैच है वहां पर, उनके कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में आईबी की क्लासेज आप लोग के सामने यहाँ पर। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बनाना चाहते हैं 2026-27 के लिए आप लोग आगे के लिए, तो इनको लेकर चल सकते हैं। कोई भी स्टेट फीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के सामने 7 स्टेट फीसेस हैं, तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए काफी सारी क्लासेस हैं यहाँ पर। अभी जो अगर बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आगे बड़े बेहतरीन पेपर आते हैं आरबीआई और नाबार्ड, तो इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो मैथ्स, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर और ज्योग्राफी की ऑप्शनल है, इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और ई बुक में कई सारी बुक भी मिल जाएगी, इनको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीजें एप्लीकेशन पर अवेलेबल है जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं।